ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं सर्वेश्वर सर्व के पिता जो ज्ञान के सागर हैं और सभी गुणों के सागर हैं, उन्होंने हमको चुना, अपना बना लिया और जो कुछ उनके पास था सब कुछ हमें दे दिया। वो ज्ञान के सागर हैं, तो हमको भी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देकर के त्रिनेत्री बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। जो कुछ जानना था सब कुछ जान गए, सभी आप जानते हैं। तो और साथ साथ अपना बना करके किसी कार्य में लगा दिया। हम बाबा के मददगार बन गए। जैसे बहन जी सुना रहे थे, 1957 से इस ईश्वरीय ज्ञान को लेकर के तो बाबा के साथ इस कार्य में मददगार हो गए। हम सभी सेवाधारी भी हैं, तो बाबा हमको ज्ञान भी दे रहा है, स्टूडेंट भी है। तो हमें ये मालूम है, जब हमें सृष्टि के आदि मदंत का ज्ञान दिया, कि सबसे ये सारा जो खेल है, सृष्टि नाटक, एक पुरुष, प्रकृति और अब परम पुरुष, जिसे आत्मा कहो, प्रकृति को और परमात्मा, उसका ये नाटक है, चल रहा है नाटक, अनादि अविनाशी नाटक है, कभी बदल नहीं सकता, चलता ही रहता है। और हम उस सृष्टि चक्कर में आकर के चक्कर लगाते रहते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे जो हमारा नियरेस्ट और डियरेस्ट साथी है, जिसकी सदा हम कंबाइन रहते हैं, वो कौन है? अब बताएं। जो हमारा नियरेस्ट है सबसे और डियरेस्ट भी है, जिसको हम अपना प्रिय समझते हैं, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, वो सत्युग से लेकर के अब तक, संगम तक, शरीर छोड़ने तक हमारे साथ रहता है। वो कौन सा है वो साथी? आप जान गए होंगे कौन सा साथी है। हमारा अपना शरीर। सत्युग में भी शरीर था, आत्मा और शरीर दोनों थे। अगर शरीर नहीं होता तो पाठ कहां बजाते? है ही खेल वास्तव में प्रकृति और पुरुष का। वहां भी साथी था, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, अभी भी संगम पर साथी है, परंतु उसका बदल जाता है कुछ सिस्टम। हम जब सतयुग में थे, त्रेता में थे, बल आत्मा और शरीर दोनों थे, परंतु बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं, वहां कोई देह बांध में नहीं थे, शरीर के भान में नहीं थे। क्या वहां आत्मा याद थी? कैसे, क्या कहेंगे? आत्मा का ज्ञान था, मैं समझता हूं बाबा भी कहते था, अभी मुरली में भी आया था। अगर आत्मा का ज्ञान ना होता तो जब वहां थोड़ा कर्म इंद्रियां शिथिल होती हैं या थोड़ा बुजुर्ग होते हैं, तो कहते हैं कि अब मैं ये शरीर छोड़ के कि अब फिर मैं नया लेता हूं, तो ये कैसे मालूम होता? जरूर वहां पर आत्मा और शरीर दोनों का ज्ञान है। कभी ये आयु पूरी हुई और मैं अब इस शरीर को छोड़ के नया शरीर लेने जा रहा हूं, ये पता है उनको, तभी तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो वहां पर क्या था? आत्मा और शरीर, ये फर्क था कि आत्मा, प्रकृति आत्मा की दासी थी।
है ना, प्रकृति देवताओं की दासी थी। तो यही ये 5 तत्व भी थे, तो शरीर भी वास्तव में आत्मा के कंट्रोल में था। शरीर का कंट्रोल आत्मा पर नहीं था, परंतु आत्मा का शरीर पर कंट्रोल था, वो दासी थी। भल साथी था, लेकिन वो 5 तत्वों के अंडर हो, उसके पंजे में आ जाए, देहमान में आ जाए, फिर विकार उत्पन्न हो जाए, वो नहीं था। वहां पर जो देवता है मायाजीत थे, यानी क्योंकि आत्माभिमानी थे, यानी आत्म में भले कोई प्रैक्टिस नहीं करते थे, परंतु आत्मा समझते थे अपने को, इसलिए माया जीत थे, प्रकृति जीत थे, और जगत जीत थे, मृत्यु जीत थे। ये भी देख लीजिए, ये 4 गुण उनमें थे, माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत और मृत्यु जीत। मृत्यु पर जीत था उनको, मैं अब ये शरीर छोड़ना चाहता हूं, यानी प्रकृति उनके अंडर थी, मृत्यु भी उनके अंडर थी। तो इसलिए था कि वो शरीर के भान में ना होकर के आत्मा को ही उसमें आगे रखते थे। तो वो ठीक था, वो तो यानी था तो साथी, यानी आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड थे। पहला कंबाइंड स्वरूप कौन सा है? आत्मा और शरीर का। वहां ये सिस्टम था कि वहां कोई विकारों का नाम निशान नहीं था। परंतु जब त्रेता खत्म हुआ तो द्वापर शुरू हुआ, तो सिस्टम बदल गया। क्या हुआ? पहली गलती क्या हुई? अपने को देह भान में आगे, वो जो प्रारब्ध थी वो खत्म हुई, तो वो देह भान शुरू हो गया। फंस गए वो अपने को, बजाय आत्मा के शरीर भान में आ गए वो। अब जब शरीर भान में आए, वही हमारा वो है, कंबाइंड शरीर था हमारे साथ। पहले वो हमारे अंडर था, फिर हम उसके अंडर हो गए। शरीर भान में कर्म इंद्रियों को देखने लगे, चेहरे को देखने लगे, तो विकार उत्पन्न हुआ। पहले काम विकार, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार, सब विकारों की उत्पत्ति होनी शुरू हुई और दुख अशांति शुरू हो गया। तो क्या हुआ? जो हमारा साथी था शरीर, हमें वो दुख देने लगा, उसके कारण दुख शुरू हो गया। तो क्या फिर हम चलते हैं, भक्ति की, सब कुछ किया, बहुत कोशिश की कि हम इस दुखों से छूटे, माया को जीते, कुछ नहीं कर सके। फिर संगम आया, तो ये पुरुषोत्तम संगम युग आया। तो हमारा जो तीसरा साथी है शिव बाबा भगवान, जिसे हम कहते हैं, जिसको याद करते रहे, उसने हमारी खबर ली। वो आया हमारे पास, उसने ज्ञान दिया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। भल शरीर से संबंध है। पहला जो बाबा ने बात बताई, और बार बार बताते हैं, बच्चे इस शरीर भान को खत्म करो, अपने को आत्मा समझो। हर मुरली में कितनी बार बाबा कहते हैं, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, देह नहीं, आप देही हो। देह को भूलो, है वो कंबाइंड, लेकिन उसको भूलना है। क्योंकि देखिए, हम पहले चित्र बनाते थे, देह भान या देह भान जो है, यानी शरीर का भान, सब अवगुणों की, सब विकारों की जननी है। सब विकार उत्पन्न होते हैं, सब दुख उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ा रोग यह है, हम बताएं आप, कहते ना आज दुनिया में महारोग हैं, रोग फैले हुए हैं। क्यों फैले हुए हैं? अब देखिए, आप मुझे देख रहे हैं अभी आंखों से, मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं, आप ठीक ठाक हैं। अगर अभी कुछ आंख में आपका कुछ तिनका पड़ जाए, आपका अटेंशन क्या जाएगा? देखते इसको बार बार मसलेंगे, उधर अटेंशन जाएगा, बार बार। तो क्या कहीं रोग है वो? आज सारी दुनिया का अटेंशन कहां है? शरीर पर। हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाए, हम योग लगाएं, हठ योग करें, ये खाएं, ये पिएं, ब्यूटी कंटेस्ट, ये सभी का जो वो अटेंशन है, सारा वो जो ख्याल है, वो शरीर की तरफ जा रहा है। इस सबसे बड़ा रोग तो ये है। जिस तरफ अति अटेंशन जाता है, तो मानो कुछ रोग है वहां पर, तो ये रोग है। अपने शरीर पर अति ध्यान देना, ये रोग है। और कभी किसी और के शरीर पर ध्यान देना,
इसे महारोग कहते हैं। ये बात तो आज दुनिया में इसीलिए महारोग फैले हुए हैं, जितनी भी बीमारियां हैं इसीलिए है कि हम जो हमारा साथी था ये शरीर, उस पर अति अति ध्यान दे दिया। हाँ, भले संभालना चाहिए, उसको ठीक रखना चाहिए, खान पान ठीक होना चाहिए, परंतु यही करते रहे सारा दिन, इसी पर अटेंशन चलता रहे और आत्मा को भूल जाए, इसे कहते हैं रोग और महारोग। बाबा ने आज क्या कहा मुरली में? देह के संबंध और देह की दुनिया को भूलना है भला साथी हमारा नजदीक का, अब इसको भूलना है। पहला जो ये कंबाइंड रूप है हमारे आत्मा और शरीर का, ये पुरुषार्थ करना है कि मैं शरीर से न्यारा बन जाऊं। लगातार पुरुषार्थ करना है, भिन्न भिन्न तरीके से पुरुषार्थ करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इस साथी को भूलना है अभी, क्योंकि हमने अपना हमारा वो साथी साथ आ गया है। पहले हमारे साथ वो था नहीं, शिव बाबा, उनको हम जानते नहीं थे, तो क्या था, हर वक्त देह और देह के संबंध और सब याद आते थे। तो पहला पुरुषार्थ ये है, अनुभूति करनी है कि मैं शरीर से भिन्न ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कर्म इंद्रियों का राजा हूं, आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी। बाल हमारा साथी है परंतु मास्टर हूं। अब ये वो हमारा मास्टर बन चुका है। अब हमें ये पुरुषार्थ करना है, मैं इसका मास्टर हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं सारे चीज को प्रकाशित कर रहा हूं, अपने को ऊंचा रखना है, इस कंपेनियन को वश में करना है। आई एम द मास्टर, कर्म इंद्रियों का राजा हूं। ये बार 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 अभ्यास करना है। यह है सोल कॉन्शियसनेस। पहला तो यह है, इस कंबाइंड को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, बाकी और कंबाइंड को याद करना है। इस जो कंपेनियन है शरीर को, इसको भूलना है, हमने इसको उल्टा करना है, इसको बार बार पुरुषार्थ करना है। देखो बाबा ने क्या किया, हम कहते हैं हम बाप समान बने, बाप समान बने, हम उसके जैसे बन जाएं। आप उनकी बाबा की हिस्ट्री सुने, आप उनकी बुक्स पढ़े। बाबा ने पहला पुरुषार्थ क्या किया, बहुत लिखा, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आत्म स्वरूप में टिकने का अति पुरुषार्थ किया। तो सुबह से लेकर के रात्रि तक हमको इस अभ्यास में खूब रहना है। ऐसे नहीं सारा दिन बॉडी में टिके रहे, ध्यान भी ना आया में कोई आत्मा का, तो क्या हाल होगा। अब देखो हम औरों को समझाते हैं, प्रदर्शनी में बड़ा चित्र है बहुत बढ़िया, कि शरीर क्या है, मोटर है, हम उसके क्या है, ड्राइवर है ना। अगर ड्राइवर सारा दिन मोटर में बैठा रहे, चलाता रहे और उसी में फंस जाए, तो क्या कहेंगे, क्या हाल होगा बेचारे। तो हमने क्या करना है, इसको ये जो हमारा कंपेनियन जिससे बड़ा संबंध है, बहुत गहरा संबंध हो गया। ये वस्त्र जो है वो टाइट हो गया, बहुत टाइट हो गया, इतने कि हम जकड़े गए इसके अंदर। अब उस जो वस्त्र है या वो हमारी मोटर है, उससे न्यारा बनना, उसको छोड़ना है। उसको मैं यही बार बार मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, इसका अभ्यास करके 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 क्या होगा, अंत में आत्मा बन जाएंगे, शरीर यहां पड़ा रहेगा। ये अभ्यास करना है। चलिए अभी आप इसी अभ्यास में बैठना। इस प्रकार से यानी जो हमारा नियरेस्ट साथी है ये शरीर, इसको भूलना है, इसको याद नहीं करना है, इससे न्यारा बनना है। भले इसकी संभाल कर भी मैंने पहले ही बताया, परंतु इसको जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना ये शरीर भी ठीक होगा और आत्मानुभूति भी होगी। ये बार बार, ये नहीं भाई एक बार मैंने आत्माओं कह दिया, नहीं, बार बार इसका रिवाइज करना है, इसको अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। अब देखो बाबा ने एक दफा कहा था रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, रियलाइजेशन होगी, रियलाइज होगा। अगर रिवाइज नहीं करेंगे, एक बार कह दिया हम तो आत्मा है, नहीं, बार बार जब भी समय मिले, जब भी टाइम मिले, मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, लाइट हूं, माइट हूं, इस प्रकार इसको बार बार रिवाइज करना है, तभी रियलाइजेशन होगी। अभी मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं,
अंदर बोला यानी संकल्प आया, ऐसा लगे कि मेरा हाथ ये नहीं है, मैं हाथ से भिन्न हूं, इससे न्यारा हूं, शरीर से न्यारा महसूसता हो। वी शुड फील बॉडीलेसनेस, शरीर भिन्न हो जाए, अलग हो जाए, यह अनुभूति हो, ऐसी होती है, होना चाहिए बार बार अभ्यास करने से, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। देखो मिसाल देते हैं ना उसकी, वो बाबा भी मिसाल के मुरली में देते हैं, ये जो एक वो था गांव का व्यक्ति, उसने गुरु से मंत्र लेने गया, उसने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मंत्र समझ ना सके। उसने कहा तुम्हें जिससे जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज है वो भैंस, तो उसको ही याद करते रहो। तो भैंस का याद करते करते क्या होगा, वो कहता मैं तो भैंस बन गया हूं। इसी प्रकार से जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, बार बार रिवाइज करना है। अब भक्ति मार्ग में क्या होता है, वो होता है ना ये जो जगराते करते हैं, ऐसा बार बार एक ही गीत को लाइन बोलते रहेंगे, तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते नहीं है। तो हम बच्चों को भी यही, हमारी ये यादगार भक्ति मार्ग में भी है, तो हमें भी यही बार बार इसको संकल्प करना है, अगेन एंड अगेन। जिसमें जैसा संकल्प होगा वैसी स्मृति होगी, वैसी वृत्ति होगी, वैसी दृष्टि होगी, वैसी कृति होगी, मेन वैसी अनुभूति होगी। मेन है कि पहले हम सोल कॉन्शियसनेस का बहुत पुरुषार्थ करें, अपने साथी को भूल जाएं, इस शरीर को, इससे न्यारे बन जाए। पहला तो पुरुषार्थ ही है। दूसरा हमारा और जो डियरेस्ट है और हमारा हितैषी है, जो हमारा सबसे नजदीक का साथी है और जो हमारा कल्याणकारी है, वो कौन है, वो शिव बाबा है, परमपिता परमात्मा है। उसको भी फिर याद करना है, उससे कंबाइंड बनना है, उसको सर्व संबंधों से याद करना है। पहले देह को भूलना है, फिर देह के संबंधों को तब भूलेंगे जब सर्व संबंध से उस बाप को याद करेंगे। ही इज नियरेस्ट टू अस। देखो बाप में, परमात्मा और आत्मा में बहुत बहुत नजदीकी है, हर बात की नजदीकी है। उसका स्वरूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, भले लाइट में अंतर हो, परंतु स्वरूप में तो अंतर कुछ नहीं है। वी आर जस्ट लाइक गॉड। स्वरूप में हम परमात्मा जैसे हैं, शिव बाबा जैसे ही हैं, वो भी बिंदु का रूप हो, हम भी बिंदु रूप। अच्छा, वो भी उसका घर भी वही, हमारा घर भी वही। हमारा परम धाम घर है और वो वही परम धाम में रहने वाले हैं। अच्छा, वो गुण भी बाबा कहते हैं मैं सागर हूं, तुम स्वरूप बन सकते हो। यानी बहुत चीजों में हम बाबा के समान हैं। और हमारा पुरुषार्थ भी क्या है, वी आर टू बिकम जस्ट लाइक गॉड। और परमात्मा भी कहता है मैंने इंसान को अपने जैसा बनाया था। तो बहुत चीजों में हम बाबा के साथ हैं, लेकिन बस देह के कारण से, आत्मा को भूलने से, आत्मा को बोले, शिव बाबा को बोले, अपने घर को बोले, सब कुछ भूल गए। अभी क्या करना है, हमको शिव बाबा के साथ कंबाइंड मिलकर के, नियरेस्ट और डियरेस्ट बना करके सर्व संबंधों से उसको याद करना है। देख लीजिए, हमारा वो साथी भी है, हमारा सारथी भी है। इसको बार बार हम फील करें, प्रेजेंस। अभी जो गीत था ना, भल दिखते नहीं हो लेकिन हमारे साथ साथ हो। वी शुड फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बाबा, कि मेरे साथ है। हम कई दफा चलते हैं पैदल, हम बताएं आपको, जो अनुभव करते हैं, हर कदम पे बा और बा। वो कहते हैं लेफ्ट राइट करते हैं ना, मैं कोशिश करता हूं बा 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 बा, बाबा याद आता है। उसकी जब कोई बोलते नहीं है, अंदर संकल्प आया, तो आई फील प्रेजेंस, कि मेरे साथ है, नजदीक है वो, पास पास है वो, बिल्कुल लगता है ऐसे। तो ऐसे हमें फील होना चाहिए कि मैं चल रहा हूं, भले आत्मा नहीं समझा, बाबा भी बोला, अंदर अंदर बोला, अजपा जाप किया, तो आप उसको, उसकी प्रेजेंस फील होगी, लगता है मेरे साथ है। तो जब बाबा शब्द अंदर बोल रहे होंगे, कोई विक्रम होगा, भले विक्रम विनाश ना हो। बाबा बाबा कहने से विक्रम भले विनाश ना हो, लेकिन विक्रम होंगे तो नहीं, कम से कम खुशी तो महसूस होगी। विक्रम तो विनाश होते हैं, स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है विक्रम विनाश करने का तरीका। परंतु अगर बाबा अंदर आता रहा, अंदर हम संकल्प में अजपा जाप करते रहे, तो विक्रम तो होंगे नहीं,
विकर्म ना होना भी तो एक बड़ी अच्छी बात है ना। तो वो प्रेजेंस फील करनी चाहिए, मेरे नजदीक है तो ये लगना चाहिए। चलते हुए हम खाना खाते हैं, क्या करें, खाना खाते समय आओ, मैं तो कोशिश करता हूं कि भूल भी जाता हूं, ऐसा नहीं हर वक्त होता है, आओ बाबा हम इकट्ठे खाते हैं, आओ मेरे साथ बैठो। बाबा हमारे सरकार बाबा तो क्या, हम उनसे मिलते थे, कहते थे मुझे बाबा खिला रहा है या मैं बाबा को खिला रहा हूं। तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि मैं बाबा के संग भोजन कर रहा हूं। वी शुड फील इट। नजदीक हमारा रिश्ता है, बिल्कुल पास पास का रिश्ता है, कोई दूर की बात नहीं। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, कई बातें करते हैं, हम तुम्हारे दास हैं, तो कितनी बोलती, हम नहीं, हम कहते हम बाबा के बच्चे हैं। नियरेस्ट संबंध बाप और बच्चे का संबंध हमारा है। देखो तो क्या करना है हमको, उसकी प्रेजेंस फीलिंग करनी है कि मेरे साथ साथ है। खाना खाएं तब भी साथ, बाबा की अपने को बाबा को याद करके, याद करते करते खाना खाएं तो लगे मैं उसके साथ बैठा हूं। अमृत वेले उठते ही, अमृत वेला सफल भी करना है कंबाइंड रूप। हम कई दफा बताते हैं, हम देखते भी हैं, अपने को भी देखते हैं कि अमृत वेले उठ के आते हैं, अच्छा आए, बैठे भी सही, परंतु नहीं, खुशी आई नहीं। क्या प्राप्ति हुई? प्राप्ति माने मीन्स खुशी, अति इंद्रिय सुख, उसे कहते हैं प्राप्ति। अगर हम बैठे हैं, कुछ हुआ नहीं, कोई आनंद नहीं आया, कोई मजा नहीं आया, कोई खुशी नहीं आई, तो मानो प्राप्ति खास नहीं है। चलो बैठे, अच्छी बात है। तो उस समय अगर हम सर्व संबंधों से बाबा को याद करें, अपने नजदीकी याद करें, बाबा से बातें करें, अपने कंबाइंड रूप उसको देख करके, सामने प्रत्यक्ष करके, तो क्या होगा, हमको प्राप्त खुशी की प्राप्ति होगी। और जो आलस्य है, जो नींद है, वो नहीं आएगी। हम तो ऐसे करते हैं, उठे, अमृत वेले उठे, पहला पहला हमारा क्या संबंध है, बाबा गुड मॉर्निंग, हमारा फादर है, हाईएस्ट फादर है, गुड मॉर्निंग किया। फिर आया अमृत वेले आया योग में, तो क्या किया, सभी संबंधों से याद करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, बाबा रू रिहान करनी चाहिए बाबा से, उनसे करके उनको प्रत्यक्ष आह्वान करना चाहिए कि मेरे साथ बैठा है, वो नजदीक है। पहला पहला संबंध हमारा कौन सा, नियरेस्ट, बाबा से। बताओ, सबसे मीठा संबंध जो है, ही इज आवर डियरेस्ट मदर, हमारी मां है, अति नजदीक, जो उसने जन्म दिया हमको। शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें जन्म दिया, मां है वो। लगे हम मां की गोद में बैठे हैं। क्या करती है माता, ज्ञान दूध पिलाती है, जन्म दिया, बड़ा किया, ज्ञान दूध पिलाया, हमें क्या हरिष्ट पुष्ट बना दिया। ये संकल्प आना चाहिए, आई एम नियरेस्ट, बाबा मां के साथ बैठा हूं। फिर सेकंड संबंध क्या है, ही इज आवर स्वीटेस्ट फादर, बाप है हमारा, मीठा, अति मीठा बाबा है। आज बाबा ने क्या कहा, जो एक बार जिसने बाबा कह दिया, ब्राह्मण बन गया, जन्म हो गया, वो स्वर्ग का अधिकारी तो बन ही जाएगा। वर्षा तो उसको मिलना ही है पक्का, भले बाद में कुछ हो ना हो, कुछ चला भी जाए, या उसको कुछ प्राप्त पुरुषार्थ ना भी करे, लेकिन एक बार बाबा कहा, अनुभूति हुई, बाबा का बच्चा बना, तो इतना मीठा है वो उसको वर्षा देगा ही देगा। इट इज हिज गॉड फादरली बर्थ राइट। तो हमें क्या करना है, सेकंड हमारा है, ही इज आवर स्वीटेस्ट फादर। क्या करता है हमें, अति मीठा बाबा है, बाप है हमारा, हमें वो दाता है हमारा, दाता बनके स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा दे ही देता है पक्का। तो उस मन से याद करें हम उसको, बड़े प्यारे से प्यार से। ये संकल्प आना चाहिए उस वक्त, मन में संकल्प है, और बुद्धि क्या करे, बुद्धि उसको विजुलाइज करे, उसको देखे। स्वीट होम, स्वीट होम हमारा कौन सा है, वही परम धाम, स्वीट होम। बुद्धि वहां देखे उस चीज को। और स्वीट राजधानी कौन सी है, वो सत्य को देखे, यानी उसको बाबा को साथ रख करके ये हो, हमारा दाता है वो। सेकंड संबंध कौन सा है हमारा, उससे थर्ड संबंध, ही इज आवर हाईएस्ट टीचर, हाईएस्ट है, अति ऊंचे से ऊंचा, हाईएस्ट। पढ़ाई इजीएस्ट है,
पढ़ाता है क्या, बड़ा सिंपल तरीके से, माताएं समझ जाती हैं, बड़ा सिंपल, 5000 का चक्कर है, 60 चक्कर है, योग बड़ा सिंपल सिखाता है। ही इज अवर हाईएस्ट टीचर, भाग्य बनाता है हमारा, भाग्य विदाता बन के, यानी 21 जन्मों के लिए ऊंच पद की प्राप्ति कराता है। सिंपल पढ़ाई, ऊंचा पद, और पुरुषार्थ बहुत थोड़ा। तो ये याद आना चाहिए, सेकंड, थर्ड। देन फोर्थ है क्या संबंध, ही इज अवर होलिएस्ट सतगुरु, होलिएस्ट, अति परम पवित्र, पतित पावन हमारा सतगुरु है। आशीर्वाद देता है, वरदान देता है। देखकर क्या कहता है, हमारी उससे पालना करता है, आशीर्वादों से और ये वरदान दे करके मुक्ति, जीवन मुक्ति का हमको रास्ता बताता है। तो ये भी याद आना चाहिए। देन और संबंध है, ही इज अवर अनफेलिंग कंपेनियन, दोस्त है, खुदा दोस्त, कभी धोखा देने वाला नहीं है, याद आना चाहिए। अनफेलिंग, उसके ऐसा लगे मैं हाथ में हाथ लेकर चल रहा हूं। हम तो चले हैं ब्रह्मा बाबा के साथ, शिव बाबा हाथ में हाथ लेकर चले हैं साथ में, तो मैं उससे बात कर रहा हूं, कंपेनियन है, मेरा साथ देने वाला है। ये कंबाइंड याद आना चाहिए, मैं चल रहा हूं बाबा के साथ। ये सीन सामने आना चाहिए, सीन बनाना चाहिए, आगे लाना चाहिए। कहते इमेजिनरी है, इमेजिन ही करना पड़ेगा कि मैं बाबा के हाथ में हाथ दे करके जा रहा हूं। इज माई अनफेलिंग, सब धोखा देंगे, एक शिव बाबा कभी किसी को धोखा देने वाला है, हमेशा काम आएगा, साथ आएगा। जब मुश्किल होगी मददगार होगा, आपका साथ देगा, आपको साथ निभाएगा, और कितनी भी हो सब धोखा दे जाएंगे। तो क्या करना है, किस याद करें, ये संकल्प करें, बाबा यू आर माई अनफेलिंग कंपेनियन, साथ। देन और कौन सा संबंध है, नेक्स्ट, ही इज अवर सलोना साजन। वाह, कितना मजेदार संबंध है, साजन है हमारा, सब भाइयों का, बहनों सभी का, केवल बहनों का नहीं, माताओं का नहीं, हम सब का वो सलोना साजन है। साजन बन के याद करें, हम उसको, सजनी हूं मैं उसकी, मुझे प्यार कर रहा है, ये इमर्ज करो, हम ये प्यार कर रहा है, मेरा श्रृंगार कर रहा है, किसका, ज्ञान का, गुणों सा, शक्तियों से श्रृंगार कर रहा है। फिर कहां ले जाएगा वो, बोलो, श्रृंगार करके कहां ले जाएगा, बताओ, कहां ले जाएगा हमको, अपने पियर घर। पियर घर कौन सा है, परम धाम। फिर वो खुद वहीं बैठ जाएगा, हमको कहां भेज देगा, ससुर घर में भेज देगा। ये भी याद करें, इन साजन रूप में याद करें, मेरे साथ सदा चल रहा है, मेरा श्रृंगार करें, ये साजन बना के भी याद करें उसको। और ये बेस्ट है, ये वास्तव में संबंध, इससे देह मान तोड़ना बड़ा अच्छा है, इजी है। जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सब ने उसको अपने को समझाया, वो हम इष्ट महिला है उसको परम पुरुष कहा, और भी कई ऐसे हैं कि मैं उसकी सजनी हूं, अपना देह मान तोड़ने के लिए। तो अपने को सजनी बनाना बहुत अच्छा है। आप बाबा मैं आपका, आप मेरे साजन है, मैं सजन हूं, एकदम प्योरिटी को लाने का तरीका बहुत अच्छा है। और क्या संबंध है फिर, ही इज अवर साजन, और सर्जन भी है वो, सुप्रीम सर्जन। कितनी भी बीमारी हो, अगर हम उसको सर्जन रूप को याद करके, वो उससे ताकत लेकर के हम अपनी बीमारी को ठीक करें, ही इज अवर सुप्रीम सर्जन। ज्ञान इंजेक्शन लगा करके हमारे तन मन दोनों को निरोगी बना देता है। इट इज अनुभव है बात। देन ही इज अवर फेथफुल चाइल्ड, हमारा बच्चा भी है, बच्चा बना है। कई प्रकार की हमारे पास बातें, अनुभव हैं, कईयों के अनुभव हमारे विज्ञान अमृत में आते हैं कि हमने कैसे बाबा को बच्चा बना करके रखा। हमारी हर बात वो कहता है, हमारी हर जरूरत को अभी वो ठीक करता है। वो एक अभी आया था एक माता का अनुभव हमारे ज्ञान अमृत में, बहुत जबरदस्त अनुभव था। पढ़ते पढ़ते आंखें भर जाती थी। उनका बच्चा था नहीं, बच्चियां थी सारी, अग्रवाल फैमिली थी, बहुत लोग को तंग करते थे। उसने शिव बाबा को बच्चा बना दिया, उसका जन्मदिन मनाया, हर प्रकार से बहुत किया जैसे बच्चे का करते हैं। वो सब रिश्तेदारों को बुलाया शिव जयंती पर, बहुत अच्छा उसको संबंध हुआ। ही इज अवर चाइल्ड। आप देखो, और सब बच्चे धोखा दे सकते हैं, लेकिन वही अंत में क्या करता है, जब हम वो अंत आता है तो वही हमारी उंगली पकड़ के ले जाएगा, वो स्मृति रूपी उंगली। तो बच्चा भी हमारा वही राइटिस्ट है बस। फिर उसके, हाँ भले बच्चों को पालना करना वो ठीक है, लेकिन आंतरिक हमारा बच्चा वही है।
और लास्ट है महबूबा, अत्यम सत्यम शिवम सुंदरम, अति सुंदर हमारी महबूबा है, उसको देखना है और किसी तरफ आंख ही नहीं डूबनी चाहिए। इस प्रकार से 9 संबंधों से मिल करके याद करना है। तो जिससे कभी किसी संबंध से, कभी किसी संबंध से, कभी कोई संबंध से अपने को कंबाइन, उसको पकड़ करके उसकी अनुभूति करके इस प्रकार से हमने याद में अनुभव करना। कभी हम साजन बना के करें, कभी हम बाप बना करें, कभी बच्चा बना करें, कभी फ्रेंड बनाए, कभी साथी बनाए। इस प्रकार से हमको चलना है, याद करना है, अनुभूति करनी है, रियलिटी में अनुभव करना। लगे हाँ मुझे अनुभव हो रहा है। अनुभव से पहले हमारा संकल्प चाहिए। तो याद किसे कहते हैं? याद कोई क्या है? कोई याद मीन इन्हीं संकल्पों का समूह। एक दिलीप भाई ने क्लास कराई थी कि शुद्ध संकल्पों की धारा बहाना ही वास्तव में याद है। बस मैं आत्मा हूं। अभी आज बाबा ने क्या कहा, आज तक कल था मुरली में, कि बिंदु लगाते जाओ, बिंदु लगाते जाओ, कमाई होगी। एक बाबा, वन, फिर मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट। ये बिंदु लगते जाएंगे, लगते जाएंगे, लगते हैं। 1 का 10, 10 से 100, 100 से ये बढ़ते चले जाएंगे। बार बार हम आत्मा को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे, घर को याद करेंगे, चक्कर को याद करेंगे। ये बिंदु लगाते जाएंगे तो हमारी कमाई जमा होती जाएगी। ये बाबा के महावाक्य 2 दिन कल या परसों के महावाक्य। तो अगस्त बाप दादा भी कहते हैं बिंदु लगाओ। बिंदु माने पहले आत्मा या बाबा, उसके बाद ये बिंदु लगाते जाओ, लगाते। तो जिससे क्या होगा, हम अनुभव करते चले जाएंगे। पहला है आत्मा का कंबाइंड, और शरीर को भूलो, आत्मा को याद करो। और दूसरा है अपने को आत्मा समझ और स्मृति रूपी उंगली बाबा के हाथ में थमा दो, वो ले जाएगा, वो कंबाइंड हो जाएगा। स्मृति है तो कंबाइंड है, अगर स्मृति नहीं है तो कंबाइंड नहीं है। आज बाबा ने मेले की बात की। मेले में कहा ना हम कि बच्चा मिलन मनाते रहो। मिलन मनाना मैंने मेले में आप है, ये संगम युगी मेला है। अगर बच्चा खो गया, यानी उसकी स्मृति रूपी उंगली छोड़ दी, तो गुम हो जाएगा, बजाय वो परेशान हो जाएगा। बेचारा आया था मेला में खुशी मनाने के लिए, और क्या हो जाएगा। तो यही मतलब, उसकी जो उंगली है, अपनी स्मृति रूपी उंगली बाबा के उंगली में, हाथ में दे दो और अनुभूति करो, बार बार अनुभूति करो। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति ऐसे होगी। भले हम सेवा करते हैं, सब प्रकार से मधुबन में आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्राप्ति है अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति। ना सतयुग में मिलेगी, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में, केवल मिलती है वो संगम पर ही। अतीन्द्रिय सुख, खुशी, मजा, आनंद अभी मिलती है। वो याद से अपने को आत्मा समझा, बाबा की याद आई, खुशी का प्रवाह आता है, मजा आता है। तो इस प्रकार से इसकी अनुभूति करते जाना है। अब देखो सारा दिन में हम क्या करते हैं, पहले अमृत वेला किया, क्लास में आते तो टीचर, उसका मैं स्टूडेंट, वो मेरा टीचर है। उस टीचर, कोई भी सुनाने वाला हो, शिव बाबा हमें सुना रहा है, इनके द्वारा हम मुरली सुन रहे हैं। जो बाबा बोलता है वैसे वैसी अपनी अवस्था होती चली जाए। मैं सुन रहा हूं। मैं कई दफा दादियों से मिलता हूं, कहता हूं दादी भले आप कुछ भी, कोई भी बोलता है ना, ऐसे लगता है जैसे प्रवाह आ रहा है, मुझे शक्ति मिल रही है, समथिंग कमिंग। क्या दादी बोले, कोई बोले, यानी जैसे प्रवाह मेरी तरफ आ रहा है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, आई एम गेटिंग समथिंग। भले मुरली के शब्द तो वही होते हैं, हम कहते हैं कोई हाँ कभी कभी नई बात होती है, लेकिन होता तो वही है, लेकिन उससे आपको शक्ति मिलती है उस वाणी से। वी आर गेटिंग समथिंग, ऐसा फीलिंग आनी चाहिए। इस प्रकार से शिव बाबा को भिन्न भिन्न तरीकों से याद करना चाहिए। हमारा घर एक है, चलते चलते उड़ के पहुंच जाओ वहां, है ना वो जो ये परम धाम का छत्ता है ना, पहले शिव बाबा है, वो फिर वो तीनों ब्रह्मा शंकर है, फिर ब्रह्मा सरस्वती है, नियरेस्ट टू गॉड। अपने को समझो मेरी जगह ये है, चलते चलते फटाफट वहां पहुंच गए, चलते मैं अपने घर पहुंच गया हूं। वी हैव टू इमेजिन करने के मैं अपने नियरेस्ट टू गॉड बैठा हूं, मैं बाबा के नजदीक बैठ गया हूं।
बार बार वहीं पहुंचो। जैसे होता है ना, कोई जानवर भी होते हैं, जब काम होगा तो अपने घर अपने आप पहुंच जाएंगे बगैर पूछे पूछे। तो हम भी, हमारा घर कौन सा है? परम धाम। फट से वहां पहुंच गए, फट से वहां पहुंच गए, चलते फिरते खाते, फिर बीच बीच में वहां पहुंचते गए, उसको टच करके फिर काम पे आ गए। तो ये उनके साथ कंबाइंड है। इस प्रकार से हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमारा सब संबंध, हमारा मालिक भी है। देखो, आप जानते हैं कि अभी मैं कुछ दिन पहले ट्रेन में आ रहा था, एक वो था, एक कोई होता फ्रीडम फाइटर था, उसका हिमाचल प्रदेश का नहीं, उधर नैनीताल वगैरह का। वो बड़ा खुश हो रहा था। मैंने क्या सुनाया, मैं बात सुना रहा था। कहता मैंने गांधी जी के साथ पार्ट बजाया, मैं उनके साथ रहा, मैंने ये एजुकेशन में किया, छोटा उधर छोटा होगा वो, मैंने ये किया, मैंने बड़ा खुश था, अपने को समझता मैं बहुत बड़ा आदमी। और हम बताओ, हम किसके साथ हमारा पार्ट है? हमने लौकिक में जब आए ज्ञान में ब्रह्मा मम्मा बाबा के साथ पार्ट बजाया। हम सभी शिव बाबा के साथ पार्ट बजा रहे हैं। वी आर प्लेइंग पार्ट विद गॉड फादर शिवा। ब्रह्म अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। वो तो केवल एक दफा देखा होगा उसने पार्ट बजाया, उनको कितना नशा था, कितना हमको नशा होना चाहिए। वी आर व्हाट वी आर, हम क्या हैं? हम स्वयं भगवान के साथ पार्टधारी हैं। हम विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ हैं। ये नशा होना चाहिए। हमको अपने जैसा बना रहे हैं, ये नशा होना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरा जो है कंबाइंड हमारा शिव बाबा के साथ, इन सब संबंधों से उनको याद करें। तीसरा कंबाइंड स्वरूप क्या हम स्मृति में रखें? कौन सा हमारा कंबाइंड स्वरूप, कौन सा लक्ष्य कौन सा है? वो विष्णु। वो भी याद रहे कि वो क्यों याद करें? जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण आते हैं। हमको क्या बनना है? बाबा कहते हैं ना, वो 5 स्वरूपों की याद में एक कहता नहीं, वो भी याद करो। क्या बनने वाले हैं? डबल क्राउन किंग। समझे? क्या बनने वाले हैं? डबल क्राउन किंग बनने वाले हैं, डबल ताजधारी। केवल एक ताजधारी नहीं, क्राउन ऑफ लाइट एंड क्राउन ऑफ माइट। ये बनने वाले, याद आने के सामने कि मैं क्या बनने वाला हूं। क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा वैसे ही लक्षण आएंगे। अगर कोई बच्चा कहता मैं बनना ही क्लर्क है, तो क्या पढ़ेगा? वो पास हो जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेगा। एक कहता है बच्चा मैं आईएएस ऑफिसर बनने वाला हूं, एमबी करूंगा, ये करूंगा, आजकल बहुत कोर्स निकले हैं, तो पुरुषार्थ भी वैसे करेगा वो। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो लक्षण वो नहीं आएंगे, पुरुषार्थ भी नहीं चलेगा। तो और हमें ये सामने रखना बार बार कि मैं क्या बनने वाला हूं? डबल क्राउन किंग बनने वाला हूं, हिज हाईनेस, हिज होलीनेस बनने वाला हूं। ये सामने लक्ष्य, उसको याद करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले कहा कि जैसा संकल्प होगा जैसी याद होगी, जैसा संकल्प वैसी स्मृति, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, और सब अनुभूति वैसे होगी, वैसी कृति वैसे लक्षण होंगे। पहली चीज है वो स्मृति, या उससे पहले है संकल्प। ये अगर संकल्प ही न, मैंने जो बनना बन जाएंगे, क्या जो बाबा देगा ले लेंगे, तो क्या पुरुषार्थ होगा? नहीं। फिर क्या कहते हैं, ड्रामा में जो होगा सो हो जाएगा। अरे ये क्या बात है? हम ड्रामा कहते हैं बैठे रहो, जाओ मत, फिर क्यों जाते हो? जाना पड़ता है। ड्रामा कहता है बनी बनाई बन रही है, पहले बनी फिर बनानी पड़ती है हमको। तो ये भी याद रहे कि मुझको डबल क्राउन किंग बनना है, विष्णु समान बनना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा बना कैसे बना बताओ? आप देखिए, शहनशाह कैसे बनते हैं? बाबा ने क्या वो दिया युक्ति? शहनशाह कौन बनेगा? बोलो, जो सहन करेगा। ये बाबा के महावाक्य हैं। बच्चे जो सहन करते हैं वो शहनशाह बनते हैं। तो देखो, हमें अपने जो पुराने संस्कारों को भी खत्म करना है सहन करके, अपनी कोई प्रकृति की परीक्षा है वो सहन करनी है उस करके, संबंधियों को भी सारी दुनिया का सहन करके अकेला बनना हमको, ऐसा तभी शहनशाह बनेंगे। बाबा ने क्या किया? देखो, यहां तो कुछ हमने कार्य किया, महिमा नहीं मिली तो मुंह फंक हो गया। क्या है जी, हम इतना करते हैं, कोई करते देखता तो है नहीं कुछ। और बाबा को देखो क्या, जब बाबा समर्पण हुआ क्या हुआ? तन दिया, मन दिया, धन दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया, तो क्या मिला उनको? लोग खिलाफ हो गए, और पब्लिक खिलाफ होगी, मीडिया खिलाफ हो गया, गवर्नमेंट खिलाफ होगी, अपने संबंधी खिलाफ हो गए। कितना सहन करना पड़ा, तभी तो शहनशाह बने हो। जो सहन नहीं कर सकता तो शहनशाह कैसे बनेगा? तो वी आर टू फेस। तो कहने का मतलब यह है कि हमको जो लक्ष्य है
उसको भी बार बार याद करके, कंबाइंड स्वरूप को याद करके, मैं लक्ष्मी बनूं या नारायण बनूं, सामने रखेंगे, तब हम बनेंगे, वो वैसा बनेंगे। तो ये पुरुषार्थ करना है, अपने आत्म स्वरूप को याद करना है, इस साथी को छोड़ना है। और भगवान को बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे क्या बनो, साखी और साथी बनो। साखी बनेंगे तो कहां पहुंचेंगे बताओ, परम धाम, साखी बन जाएंगे। और साथी बनेंगे तो कहां पहुंचेंगे, सूक्ष्म बदन, फरिश्ता, बाबा के हाथ में हाथ होगा तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो साखी और साथी बन करके, इन बाबा की याद करके, अपने को आत्मा समझ करके, विष्णु स्वरूप को सामने रख करके हमको बहुत बहुत तीव्रता से पुरुषार्थ करना है और बाप समान बन करके ऊंच पद की प्राप्ति करनी है। ओम शांति।